हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर रिवीजन कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। ठीक है ना, रियो डी जेनेरो क्या है, तो ब्राज़ील का शहर है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, तो ब्राज़ील की राजधानी आपका ब्राज़ीलिया। ठीक है ना, ब्राज़ीलिया इसका राजधानी है। किसका? ब्राज़ील का। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ा कंट्री कौन है, तो ब्राज़ील है। और विश्व में ब्राज़ील का 5वां नंबर है, जो कि सबसे बड़ी कंट्री में आता है। पहले कौन है, तो इससे पहले 4 कंट्री है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना। ठीक है ना, उसके बाद 5वां नंबर है ब्राज़ील और 6ठे में ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर है अपना प्यारा भारत का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1500 किलोमीटर है इसकी रेंज। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी की वाव या क्वींस स्टेप वेल जिसे बोलते हैं, डैश के नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यानी कि कौन सी नदी पर कौन सी नदी के किनारे रानी की वाव जो है वो स्थित है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित है कौन, रानी की वाव, जिसे क्वींस स्टेप वेल भी कहते हैं। ठीक है ना, यह कहाँ स्थित है, तो रानी की वाव स्थित है पाटन, गुजरात में। ठीक है ना, पाटन गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, यह चालुक्य शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, जो कि 100 रुपये के, भारत के 100 रुपये के जो नोट है, इस पर रानी की वाव की ही जो है चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि धंग देव के द्वारा करवाया गया था। किसके? धंग देव के द्वारा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होते हैं, यानी कि कैसे रूप में अवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि समान समतल में अवस्थित होते हैं। ठीक है ना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी जो होते हैं वो समान समतल में अवस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसे खराज कर बोलते थे। ठीक है ना, खराज कर का मतलब होता है क्या, भूमि कर। ठीक है ना, भूमि कर को ही खराज कर बोलते थे। तुगलक काल में सर्वाधिक खराज कर यानी कि भूमि कर वसूला जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे, यानी कि कब हुआ था, जो भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो कौन सी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा में चुनाव हुआ था। ठीक है ना, जुलाई 1946 में, और यदि डेट याद रखना हो तो 4 जुलाई को। ठीक है ना, 4 जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ग्रेट बैरियर रीफ, वह किस देश से संबंधित है, यानी कौन सी देश में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है, क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अब यूनेस्को के बारे में कुछ देखते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। ठीक है ना, पेरिस फ्रांस में स्थित है इसका हेड क्वार्टर, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। ठीक है ना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे। ठीक है ना, आंद्रे अजोले।
अजोले किसके, अभी यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और इसे 1981 में धरोहर के रूप में यानी यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है, प्रवाल भित्ति को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ करने की शक्ति होगी। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो दोषी व्यक्ति को या सजा जो है कम करना या माफ करना कौन सी अनुच्छेद के तहत वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 72 के तहत यह प्रावधान राष्ट्रपति को मिला है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सर्प नौका दौड़ जिसे स्नेक बोट रेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्नेक बोट रेस बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है। यानी कि यह जो स्नेक बोट रेस होता है, ठीक है ना, स्नेक बोट रेस जो होता है वो कौन सी त्यौहार में किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ओणम के टाइम में होता है, जब ओणम त्यौहार होता है उस टाइम सर्प नौका दौड़ यानी कि स्नेक बोट रेसिंग होता है, जो कि कहाँ होता है, तो यह केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना, केरल में मनाया जाता है क्या, ओणम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नवंबर 2020 में भारत और डैश यानी कौन से देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया, ठीक है ना। भारत और कौन सा देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड का चरण 2 यानी कि पार्ट 2 शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि भूटान के साथ हुआ है, ठीक है ना, भारत और भूटान के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है, यानी कि क्या निरूपित करता है वह, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल को वह निरूपित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक जो तरंग होता है उसकी जो आवृत्ति होता है वो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि 20 kHz, ठीक है ना, से अधिक होता है, यानी कि इससे भी अधिक होता है। और इसका यूज कौन करता है, तो चमगादड़ द्वारा अपना शिकार और बाधा जो है वो पता करने में यूज करता है, कौन, चमगादड़, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग का जो यूज करता है वो कौन करता है, तो चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह किन की अध्यक्षता में कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में यह कहा गया था। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था, ठीक है ना, 1968 में। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ठीक है। चलिए ये पूरे विश्व में माने जाते हैं, और भारत में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को, जो कि 1968 में शुरू हुआ था भारत में हरित क्रांति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है क्या, सुदीरमन कप। और बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, यानी किस देश का, तो इंडोनेशिया का, ठीक है ना, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। यानी कि क्रिसमस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है ईसाइयों के द्वारा, ठीक है ना। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1897 यानी कि 1857 को मेरठ से हुई, और यह खत्म कब हुआ, ठीक है ना, और यह खत्म जो है वो कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर से यह समाप्त हुआ था। लेकिन यह जो क्रांति था वह असफल रहा था। असफल होने का इसका मुख्य कारण यह था कि यह क्रांति सभी जगह एक साथ नहीं हो पाया था, ठीक है ना, सभी जगह एक साथ नहीं हो पाया था, इसलिए 1857 की क्रांति जो है वो असफल हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश यानी कौन से वर्ष में बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन कब किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि नवीन चावला जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 9 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था। तो 2000 में टोटल 3 राज्य बने थे, ठीक है ना, टोटल 3 राज्य बने थे, 1 नवंबर 9 नवंबर और 15 नवंबर को, ठीक है ना, 15 नवंबर को, जिसमें 1 नवंबर को बना था आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। और झारखंड बना था बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना, बिहार से अलग होकर कौन बना? झारखंड। और अभी नया राज्य जो बना था वो कौन है? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना कौन? तेलंगाना। तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014 ईस्वी को, ठीक है, 2 जून 2014 ईस्वी को कौन बना? तो तेलंगाना। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो 8 है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? नॉर्वेजियन साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट को बोलते हैं क्या? नॉर्वेजियन साल्ट पीटर, ठीक है ना, जिसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, इसका सूत्र होता है, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसे खरैती बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? खरैती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? यानी कि जो गर्म महासागरीय धारा है वह कहाँ किसके निकट में उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर गतिमान होती है, यानी कि बढ़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है ना, जो महासागरीय गर्म धारा है वह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, यानी कि सिक्किम से जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों को लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि एक, सिर्फ एक स्टेट जो है वो सिक्किम को टच करता है, वो है स्टेट कौन? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की सीमा ओनली सिक्किम से लगता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है अनुच्छेद 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है ना, अनुच्छेद 352 के तहत जो है अनुच्छेद 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के जो अनुच्छेद इसमें स्वचालित रूप से वह निलंबित हो जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में आपातकाल 3 है, जैसे 3 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352, उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
27 है अमूल डैश से, ठीक है ना, यानी कि अमूल किस से, दूध और दूध उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया, ठीक है ना, यानी कि अमूल जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि गुजरात से है, ठीक है ना। अमूल जो है कहाँ से है, तो गुजरात से है, जो कि 1970 श्वेत क्रांति भारत में कब शुरू हुआ था, श्वेत क्रांति हुआ था 1970 में शुरुआत, और इसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर बर्गिज कुरियन को, ठीक है ना, बर्गिज कुरियन, ठीक है ना, बर्गिज कुरियन जो कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है, तो एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, यानी ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि एक तरंग है जो कि कंपन से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, किससे उत्पन्न होता है, तो कंपन से, और हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ध्वनि का संचालन यानी संचालन जो है वो निर्वात में संभव नहीं होता, यानी कि ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, 1 नवंबर को, ठीक है ना, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, कौन, छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को। और चावल का कटोरा यानी भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, चावल का कटोरा, चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर यानी मैस्कोट जो था वो निम्न में से कौन था, ठीक है ना। 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ राष्ट्रमंडल खेल, उसमें आधिकारिक शुभांकर कौन था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि बुरोबी, और उसके साथ में एक नीला सफिंग कोआला, ठीक है ना, सफिंग कोआला था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वृक्षों पर रहने वाला क्या है, शाकाहारी धानी प्राणी है यह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में है नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण यानी एसएआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है, यानी वर्तमान में भी अभी कौन है, तो अपन लोग वर्तमान याद रखेंगे 2023 का, तो 2023 में अभी कौन है, तो ए, इसका ऑप्शन राइट है ए, संदीप प्रधान जी अभी वर्तमान में, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है, संदीप प्रधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा जो है वो निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि सिंहली भाषा जो है वो श्रीलंका का पहली आधिकारिक भाषा है, ठीक है ना। श्रीलंका जिसका पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम है इसका सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है, यानी कि किसके सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इन्हें क्या किया गया, विकसित किया गया है, ठीक है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो कि किसी वस्तु के प्लावन बल, ठीक है ना, प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है, ठीक है ना, क्या होता है, तो किसी भी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है, उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्रायः प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे बोलते हैं क्या, जायंट अफ्रीकन स्नेल, ठीक है ना, जायंट अफ्रीकन स्नेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गए थे, यानी कि किससे वह दारा सिकोह हार गए थे, ठीक है, जो कि सामूगढ़ का लड़ाई हुआ था, ठीक है ना, सामूगढ़ की लड़ाई जिसे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि औरंगजेब से वह हार गए थे, कौन, दारा सिकोह। और यह युद्ध कब हुआ था, तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1658 ईस्वी में हुआ था, 1658
58 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे, यानी कि किनके एक सक्रिय सदस्य थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो पलासी का युद्ध हुआ था, यानी कि पलासी जो गांव है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून। ठीक है ना, 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध हुआ था, जो कि कौन सी नदी, भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। ठीक है ना, बंगाल के जो नवाब थे वो पराजित हो गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लोग थे वो जीत गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह फरवरी में माह में यह आयोजित किया जाता है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में यह होता है। और यह विश्व का सबसे, यह जो मेला है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, शिल्प मेला है। ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजीव कुमार जी यह ग्रहण किए 1 सितंबर 2020 को क्या, चुनाव आयुक्त के पदभार ग्रहण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है। ठीक है ना, यानी मधुमक्खियों का जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसे एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, मधुमक्खियों से रिलेटेड जो भी होता है, यानी कि छत्तों का पालन करना, यानी कि मधुमक्खी का जो कारोबार होता है उसे एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, व्यवसाय को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि श्रीनगर में किए हैं। ठीक है ना, कहाँ किए हैं, तो श्रीनगर में किए हैं, जो कि बलिदान स्तंभ है वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना का एक हिस्सा भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि यह मुंबई में आयोजित किया गया, जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक एवं स्वास्थ्य परिवार मंत्री कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह किया गया, जिनके मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है ना, इसके वर्तमान में जो मंत्री है कौन है, मनसुख मंडाविया। ठीक है ना, वर्तमान में मंत्री है मनसुख मंडाविया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक चलने की उम्मीद है, जो कि किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है ना, यानी कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक जो चलेंगी तो वो कहाँ चलने की उम्मीद थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा में चलने की उम्मीद था इसका, हरियाणा के जिंद जिले से। कहाँ से, जिंद जिले से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी। क्या बनाएगी, पानी के नीचे सुरंग 6000 करोड़ रुपए की लागत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि असम सरकार के द्वारा यह किया गया है। ठीक है ना, असम सरकार के द्वारा। तो असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है ना, 2023 में जो स्थान रहा भारत का वो क्या रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 14th, यानी कि 40वां स्थान रहा इसमें भारत का।
यह जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा यह जारी किया जाता है रैंक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यह मिस्र का क्या है, राष्ट्रीय सम्मान यानी कि इंपॉर्टेंट सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और मिस्र के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्देल, ठीक है ना, अब्देल फतह अल सीसी जो कि वर्तमान में कौन है, अभी प्रेसिडेंट है, कहाँ के, तो मिस्र के हैं। मिस्र में सबसे लंबी नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है उसे नील नदी कहती है, ठीक है ना, नील नदी। और नाइल से रिलेटेड याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि नील से मिलती जुलती है, ठीक है ना, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो अमेजन नदी है, ठीक है ना, अमेजन नदी जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, ठीक है ना, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि जेद्दाह में किया गया, ठीक है ना, जेद्दाह जो कहाँ पड़ता है, तो सऊदी अरब में, ठीक है ना, सऊदी अरब में, ठीक है ना, सऊदी अरब में आयोजित किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है ना, टास्क फोर्स का गठन किसके लिए, तो नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यह हिमाचल सरकार के द्वारा, यानी हिमाचल प्रदेश के सरकार जो कि मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह के द्वारा यह किया गया है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि टोटल 5 ट्रेनों की हरी झंडी मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है, ठीक है ना, यानी कि जीतेंगे हम जो अभियान था वो किसके द्वारा, यानी कौन से ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यह अदानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था 2023 का वर्ल्ड कप, जिसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत रहा। इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच हुआ था, ठीक है ना, जिसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हैजा जो है वो हैजा बीमारी जो है यह वायु से नहीं, यह दूषित पानी से होता है, ठीक है ना, किससे होता है, तो दूषित पानी पीने से यह हैजा नामक बीमारी होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, बल की इकाई है, यानी कि बल की जो इकाई है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, kgms इनवर्स 2, ठीक है ना, kgms इनवर्स 2 है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु है उसके 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, ठीक है, ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या है क्रमशः क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3 है, ठीक है ना, 1 और 3 है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं, यानी कि सबसे तीव्र जो भूकंपीय तरंगे होते हैं वो निम्न में से किन्हें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं या पी तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है ना, पी तरंग भी बोलते हैं या प्राथमिक तरंग, यानी पी मतलब प्राथमिक ही होता है, ठीक है ना, प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका इकाई नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि kgm प्रति सेकंड स्क्वायर इसका इकाई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क, ठीक है ना, जो शेयर्ड नेटवर्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे इंटरनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है ना, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि सही नहीं है। 1 GB बराबर 2 के पावर 20 बाइट यह गलत है। ठीक है, चलिए इसका जो होता है राइट आंसर 10 के पावर 9 होता है। ठीक है ना, 10 के पावर 9 वाइट होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है, मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एवं स्कूनर एसोसिएशन के तत्वावधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्कूनर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता। ठीक है ना, इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो किसने जीता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे कौन जीता, तो मैथ्यू सेल्ट के द्वारा यह जीता गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किन के विभिन्न प्रकार है। यानी कि इनमें से सभी एक ही प्रकार का, तो किनका विभिन्न प्रकार है, मैंने अलग अलग प्रकार है, तो किस कंप्यूटर का अलग अलग प्रकार है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का ही सब अलग अलग प्रकार है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, DRDO द्वारा बम के संसूचन, ठीक है ना, संसूचन और निपटान यानी कि डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। यानी कि उस वाहन का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उस वाहन का नाम दक्ष है। ठीक है, क्या नाम है, दक्ष है। ठीक है, चलिए DRDO जिसकी स्थापना हुआ था कब, 1958 में। ठीक है ना, DRDO जिसका स्थापना हुआ था 1958 में, 58, और हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है ना, हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा, ठीक है ना, यानी कि अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है ना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार है वो लगभग पृथ्वी से 80% क्या होता है, मिलता जुलता है। ठीक है ना, इसलिए इसे पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का वह कौन सा हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, उसे किस रूप में जाना जाता है। यानी कि जो हिमालय पर्वत तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है उस पर्वत को किस रूप में जाना जाता है, यानी किस नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी उसे बोलते हैं असम हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, असम हिमालय के नाम से, जो कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में हिमालय पर्वत है उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है। ठीक है ना, प्रक्षेपित जो उपग्रह किया गया है उसका नाम क्या है, जो कि नासा के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उससे बोलते हैं ICESat-2। ठीक है ना, ICESat-2 नासा जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है कहाँ का, अमेरिका का। ठीक है ना, कहाँ का है, तो अमेरिका यानी USA का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, सोल ऑफ न्यू मशीन, ठीक है ना, नामक पुस्तक कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि सोल ऑफ न्यू पुस्तक नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या मिला था, तो पुलित्जर पुरस्कार इसे मिला था। यानी इस पुस्तक को पुलित्जर पुरस्कार मिला था, और यह पुस्तक जो है वो ट्रेसी कीडर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया, तो ट्रेसी कीडर लिख देते हैं, ट्रेसी कीडर के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, क्या, सोल ऑफ न्यू मशीन। ठीक है ना, जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
काला पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है ना, ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है, ठीक है ना। कोणार्क जो कि सूर्य देवता से संबंधित है, यह मंदिर किससे संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है और इसे 1984 में यूनेस्को के विरासत में शामिल किया गया था। यह पुरी के नज़दीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्वेश्चन नंबर है पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप है, ठीक है ना, जे के समरूप है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला जे के समरूप में है, यानी कि इसका जो आकार है वो जे टाइप की है, ठीक है। अग्नाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है? तो पेप्सिन, ठीक है ना, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किसमें? अमाशय में पाया जाता है। तथा अमाशय में रस जो पाया जाता है उसे जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस। और उसके साथ में HCl, ठीक है ना, HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, यह पाया जाता है कहाँ? अमाशय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है, ठीक है ना। अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह जो है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि प्लास्टिक, DDT और बैकेलाइट, ये सभी क्या है? तो अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है, ठीक है ना। ये संबंध जो कभी नहीं गलता है, यानी कि ये संबंध जो एक बार पृथ्वी पर आ गया तो आ गया, फिर इसका खराब होना मुश्किल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की SI जो इकाई है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बेकेरल है, ठीक है ना। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? तो बेकेरल, ठीक है ना। और विद्युत धारिता की इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारिता की इकाई होता है फैराडे, ठीक है ना। फैराडे जो है किसका? तो विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता की इकाई क्या होता है? तो फैराडे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया तो वो किस प्रकार से हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कॉर्क का निरीक्षण करते हुए किया गया था, ठीक है ना। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज, जो कि कब किया गया था? तो 1665 ईस्वी में, ठीक है ना, 1665 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, ठीक है ना। जो अच्छा उपयोगी है प्रेजेंटेशन के लिए वो कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। पावर पॉइंट के द्वारा प्रेजेंटेशन जो है वो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, यानी कि अधिक उपयोगी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है ना, 2019 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता में किया गया, ठीक है ना, कोलकाता में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UN, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में, ठीक है ना। मैड्रिड स्पेन में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ है आपका 1975 में हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ASI भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। किसका? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका कार्य क्या है? तो भारत में जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है ना, उसका अनुसंधान करना और संरक्षण करना, ठीक है ना। तो किसका कार्य है? तो यह कार्य है भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका स्थापना जो हुआ था RBI एक्ट, ठीक है ना, RBI एक्ट
1934 के तहत इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी हैं, अभी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी वर्ष में अपनी गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है ना। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 में है, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड, ठीक है ना, ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसे गगन के नाम से जानते हैं, प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया, यानी कि कौन सी किसके साथ में अनुबंध किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा यह किया गया था, क्या अनुबंध किया गया था, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 77 है, रामनाथ कोविंद, है ना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव, जिसे फाइन के नाम से जानते हैं, उनका उद्घाटन किया, ठीक है ना। तो वह कहाँ उद्घाटन किए थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर में यह उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। जिस तत्व में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु, ठीक है ना, उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जर्मेनियम। जर्मेनियम जो कि क्या है, तो उपधातु है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ओबे डैश के पोते थे, यानी कि ओबे किसके पोते थे, कौन, अशोक। अशोक किसका पोता था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, कौन, अशोक था, ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल है अशोक का, वो कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक रहा था अशोक का कार्यकाल, ठीक है। चलिए मौर्य वंश का ये जो थे बहुत प्रसिद्ध राजा थे, कौन, अशोक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था, यानी स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि बरगद। बरगद जो है भारत का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ को फाइकस बेंगालेसिस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फाइकस बेंगालेसिस भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो बरगद के वृक्ष को बोलते हैं। और यह बरगद को वृक्ष है, यह राष्ट्रीय वृक्ष कब बना, तो 22 जुलाई, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को यह घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी, ठीक है। यह अकादमी कहाँ स्थित है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में यह स्थित है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना, 1953 में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है, स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु यानी कि वायरस से होता है, क्या, स्वाइन फ्लू होता है, जिसे H1N1 वायरस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, H1N1 वायरस भी बोलते हैं, किसे, स्वाइन फ्लू को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा देश प्रस्तावित तापी, ठीक है ना, तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है, यानी तापी जो पाइपलाइन है
जो गैस पाइपलाइन है उसका हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि ईरान इसका हिस्सा नहीं है। तो है कौन कौन? तो पहला जो तापी है, इसी में कंट्री का नाम है TAPI, ठीक है ना। ती का मतलब हो गया क्या? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ए से हो गया आपका क्या? अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान, ठीक है। और पी से हो गया क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान। और आई से हो गया इंडिया, ठीक है ना। यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इसका क्या है? हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? यानी कि इनमें से कौन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग नहीं करते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि BS चंद्रशेखर जी है, ठीक है ना। BS चंद्रशेखर जी, जो कि विकेट कीपिंग के लिए फेमस नहीं है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 85 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था यह, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नए सॉरी तो फिर से मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक है। चलिए।